सतगुरु नितिन साहब जी बड़े ही प्यार से बारीकी से समझाएंगे, तो हम उनके विचार एकाग्र होके सुर्ती को लगा के उनके विचारों के और ध्यान से सुने। तो सभी को हाथ जोड़ के साहेब की सतनाम जी। साहिब की सतनाम। तो आज नारदौल में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन हर एक कही हुई बात को समझना ये सबके बस की बात नहीं होती। जिस पर मालिक की दया हो, जिस पर परमात्मा की कृपा हो, केवल वही इस सत्संग को समझ पाते हैं, अन्यथा कोई इसे समझ नहीं पाता। तो आज अरदास करेंगे मालिक से कि परमात्मा सबको इतनी शक्ति दे कि मेरी कही एक बात पे उनको समझ में आए, उनको हर बात अच्छे से विचार करके उसमें छुपे सत्य को परखने की शक्ति आए, और उनका जीवन इस काल जाल से, इस माया के जाल से मुक्त हो जाए, जीते जी। तो आज इस सत्संग में बहुत से भेद समझाए जाएंगे, बहुत प्रकार की भक्तियों का भेद खोला जाएगा कि इस संसार में, इस जगत में कितने कितने प्रकार के, नाना प्रकार की भक्तियां, नाना प्रकार के गुरु, नाना प्रकार के पंथ, संप्रदाय, धर्म, इतना कुछ चलते हुए भी, इतना कुछ होते हुए भी, फिर भी ये जीवन इतना दुखमय क्यों है? क्यों किसी को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल रही है? क्यों किसी को तृप्ति नहीं मिल रही है? लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में भाग रहे हैं। कारण क्या है? आज इस पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंसो बंदगी साहेब बंदगी सत्ता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक आपके जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया, आप गुरु की बात नहीं कर रहे कि कहीं भी जाओ, किसी भी पंथ में जाओ, किसी बाबा के डेरे में जाओ, सत्संग सुनो और नाम दीक्षा ले आओ, मंत्र ले आओ जपने वाले, उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा मैं। ये तो सदा सदा से ही आप लोग के बीच में ही रहते हैं। मैं उस भेदी गुरु की बात कर रहा हूं जो सदा हमारे साथ नहीं है। लोगों ने अपना जीवन दांव में लगा दिया, उसको ढूंढने में बड़े बड़े महाराजाओं ने रात छोड़ दिए उसे ढूंढने में, लेकिन वो किसी को ना मिला। वो कब मिलता है? जब वो खुद दया करता है, जब वो खुद चाहता है कि मैं इस जीव का कल्याण करूं, तो वो खुद ही आ जाता है और जीव का कल्याण करता है, उसको नाम दान देता है। जैसे बाबा नानक को भीम नदी पे मिले, गरीबदास जी को गाय चराते हुए मिले,
बड़ा पुण्य कर रहा था, मुक्ति का साधन यज्ञ को मान बैठा था। लेकिन कबीर साहब ने आते क्या बोला, अरे पापी क्यों पाप करवा रहा है। अब सारा हवन भवन यज्ञ वज्ञ धरा का धरा रह गया। और धर्मदास कहता क्या बात कर रहे हो, अरे हवन यज्ञ करने से पुण्य प्राप्त होता है और आप मुझे पापी कह रहे हो। कह रहे अरे वो लकड़ी को लगाइए आग में, उसको चीर के तो देख। जब वो लकड़ी चीर के देखता है तो अंदर क्या देखता है, छोटी छोटी चींटियां, उनके बच्चे, अंडे। उसका दिल कांप जाता है कि अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा पाप करने जा रहा था मैं। इन महात्मा की वजह से मैं इतना बड़ा है तो वहां कोई महात्मा नहीं। बड़ा चक्कर में पड़ जाता है। क्या किया जाए, कहां चले गए, दौड़ के जाता है वो उसके पास। धनी धर्मदास नाम रखा है उसका। अब लगा उदास जीवन जीने, कहां चले गए वो, मुझे रास्ता दिखाने वाले कहां चले गए। अरे आगे का रास्ता तो बता देते, जो मैं कर रहा हूं वो भी छुड़वा दिया और जो मैंने आगे करना है वो मुझे बताया नहीं। मेरी तो लुटिया डुबो के चले गए, उदास हो गया। बीवी क्या कहती, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास 56 करोड़ की दौलत है, अरे तुम गुड़ फेंको तो सही, मक्खियां अपने आप आती हैं बिलबिलाती हुई। इशारा कर रही है अपने पति को, क्या कि ये तो भंडारों में भूखे होते बाबा लोग, तुम लगाओ भंडारा, बता दो 1000 रुपया दे रहे हैं दाम में, देखना कहीं ना कहीं बैठा रहेगा वहीं पे। बाबा ही तो था। अच्छा जी, बड़ा खुश हो गया कि बीवी ने रास्ता बता दिया। कहते इतने भंडारे किए, इतने भंडारे किए, इतने भंडारे किए कि 56 करोड़ खत्म हो गया भंडारे करते करते। लेकिन साहिब नहीं आए, साहिब नहीं आए। अब हो गया खंडन गोपाल, अब क्या करें। तब निर्णय ले लिया कि अब हम दोनों मिलके तो आए, नहीं तो हम दोनों तो चले। तो दोनों मियां बीवी तो कबीर साहब लोग लेते हैं, कहा जा रहे हो भाई, ये तो मंदिर भी नहीं दे रहे, लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं। पहले आ जाता तो तुम्हें लगता तुम्हें बेटा वहीं पर धर्मदास मूल ज्ञान बताई, कपटी से बाहर जो परही, तो बिजली पीड़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। कहते हैं इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना धर्मदास। हाँ, तुम्हें लगे कि कोई सच में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, बहुत जिज्ञासु जीव है, उसको प्रेम से समझा देना, लेकिन इस ज्ञान को ओपन मत करना, खोलना मत, जन जन तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों, काल के दूत मेरा नाम ले लेके 12 पंथ चलाएंगे। अगर ये भेद उनके हाथ में लग गया तो जीवों की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए तू चिंता मत कर धर्मदास, तू केवल उनको नाम दीक्षा देना जो सच में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वरना सबको पवित्र ज्ञान में लगा के रख। पवित्र ज्ञान तुम जन में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। धर्मदास मूल ज्ञान को गुप्त रखना। तो धर्मदास कहता फिर ये मूल ज्ञान जिससे सब जीवों का कल्याण होगा तो ये खुलेगा कब। तो कहते हैं मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट। द्वादश पंथ यानी गरीबदास जी के पंथ में
जो गुरु लोग आएंगे, जब तक उनका पंथ नहीं मिट जाएगा। यानी इशारा किसकी तरफ है? गरीबदास जी महाराज के पंथ में जो सबसे ज्यादा प्रचार जिसने किया, कौन है वो? रामपाल जी महाराज। उसका नाम तक लिखा है ग्रंथ में कि 12वें पंथ में एक काल का दूत आएगा जिसका नाम हंस मुनि होगा। वो दिखने में तो हंस लगेगा, लेकिन अंदर से वो मुनि है। यानी बाहर से तो कबीर पंथी लगेगा और अंदर से कबार पंथी है। बाहर से तो लगेगा नियक्षर का वेदी गुरु है और अंदर से अक्षरों का जाप कराने वाला मिलेगा। वो ऐसा काल का दूत आएगा, उसका नाम दिखाएगा, आओ तुम्हारा कैंसर ठीक, तुम्हारी गरीबी दूर कर दूं, आओ ये कर दूं, आओ वो कर दूं। ये तक लिखा उसमें। ये भी लिखा है कि अपने आप को बंदी छोड़ कहाएगा, अपने आप को कबीर कहलाएगा कि मैं ही कबीर हूं। देख लो जाके, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय करने में लगे हैं सारे। और बंदी छोड़ को जानते तक नहीं कि बंदी छोड़ कहते किसने हैं। बंदी छोड़ बन के दूर, और फिर उसी का इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जब तक 12वां पंथ खत्म नहीं हो जाएगा, यानी वो हंस मुनि जेल में नहीं चला जाएगा, तब तक इस पंथ को उजागर नहीं करना है, गुप्त रूप में चलता रहेगा। तो होता हुआ भी गुप्त है, लेकिन किसी को नहीं रहा। लेकिन जैसे ही समय आया, लोग